लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिजाब के समर्थन में सैकड़ों महिलाएं उतर रही हैं, लेकिन हिजाब का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक छात्राओं को रोका जा रहा था कि आप हिजाब पहनकर पढ़ने नहीं जा सकती हैं। अब टीचर्स को भी रोका जा रहा है। टीचर से भी कहा जा रहा है कि नहीं, आप हिजाब पहनकर नहीं पढ़ा सकती हैं। जबकि वो टीचर ने कहा कि मैं 3 साल से अंग्रेजी पढ़ाती हूं, मुझे कभी ऐसी रोक टोक नहीं हुई है। लेकिन आप देखिए कर्नाटक में किस तरह से बवाल उमड़ा हुआ है, और एक अध्यापिका को जो कि शिक्षण कार्य करती हैं, जो कि पढ़ाती हैं, उनको रोका गया। वो हिजाब पहनकर आई, फिर अंततः उन्होंने हिजाब उतारने से मना कर दिया और स्कूल में एंट्री नहीं की, और स्कूल से यानी उसी कॉलेज से इस्तीफा भी दे दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, कैसे वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस वाले वहां खड़े हुए हैं। यानी अब पुलिस बताएगी, प्रशासन बताएगा, सरकार बताएगी कि टीचर्स क्या पहनकर स्कूल जाएंगी। अभी तक बच्चियों के लिए था कि बच्चियां हिजाब पहनकर नहीं जाएंगी, इस तरह की चीजें फैलाई जा रही थी। अब टीचर्स के साथ भी हो रहा है। जरा पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बताइए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है कर्नाटक के तुमकुर के जैन कॉलेज का। कॉलेज प्रशासन ने मुस्लिम इंग्लिश टीचर से हिजाब उतारने की बात कही। वीडियो में आपने देखा, उन्होंने हिजाब नहीं उतारा। उनकी आंखों में आंसू थे उस वक्त। 3 साल में कभी उनको ऐसा वक्त नहीं देखा उन्होंने कि जब उनको हिजाब के लिए टोका गया हो, रोका गया हो, उनकी धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार किया गया हो। वो एक अध्यापिका है, उनका काम पढ़ाना है। उनका पढ़ाना कैसा होना चाहिए, इस बात पर फोकस होना चाहिए। वो क्या पहनती है, लेकिन इस बात पर फोकस किया जा रहा है। उनको रोका गया, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में प्रहार किया गया, उन्हें कहा गया कि इसे उतारो। जबकि आप भी जानते हैं कि धार्मिक मान्यता जिसकी जो होती है वो मानता जरूर है उसे, वो सब करते हैं। अब बताइए, कभी कोई हिंदू अगर महिला है जो अध्यापिका है, वो पढ़ाने जाए और उससे कह दीजिए आप मंगलसूत्र उतार दीजिए, उसे कह दीजिए आप चूड़ी उतार कर जाइए, क्या वो उतारेगी? नहीं उतारेगी। वो मंगलसूत्र कतई नहीं उतारेगी। वो स्कूल जाना पसंद नहीं करेगी, लेकिन मंगलसूत्र नहीं उतारेगी। तो आप ये समझ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। उस महिला ने, उस अध्यापिका ने एक वीडियो भी बनाया है, वीडियो डाला है, और वीडियो डालते हुए साफ तौर पे कहा है कि मैंने पिछले 3 सालों से हिजाब में टीचिंग करती आ रही हूं, यानी हिजाब पहनकर पढ़ाती आ रही हूं। कभी मुझे किसी ने नहीं रोका, कभी किसी ने मुझे नहीं टोका। लेकिन जब से हिजाब का मामला कर्नाटक में उठा है, कुछ ये हिंदूवादी लोग, ये फर्जी मानसिकता वाले लोगों ने जो मामला उठाया, उसके बाद से आज ये स्थिति आ गई है कि एक अध्यापिका को भी कॉलेज के बाहर रोक दिया जा रहा है कि आप पढ़ाने नहीं जा सकती हैं, आप हिजाब पहने हुए हैं। आप हिजाब को उतार दीजिए, उसके बाद आप एंट्री करिए, उसके बाद पढ़ाइए। आप समझिए क्या दशा होगी। जरा मैं आपको वीडियो का अंश दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से उन्हें रोका गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले 3 सालों से वो हिजाब पहनकर जा रही थी, पढ़ा रही थी, कभी रोक टोक नहीं हुई। ये रोक टोक हुई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಂತೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ विदाउट हिजाब वर्किंग इन दैट कॉलेज. सो थैंक यू. तो वीडियो देखा आपने, लेटर भी वीडियो के बगल में आपको दिखाई दे रहा था। उस लेटर में क्या लिखा था, इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं उसका हिंदी रूपांतरण आपको बता रहा हूं। लिखा है, मैं अंग्रेजी के लेक्चरर से अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं क्योंकि आपने मुझसे मेरा हिजाब हटाने की मांग की, जो मैंने आपके कॉलेज में 3 साल से पहन रही हूं। मैं आपके कॉलेज में 3 साल से पहनती चली आ रही हूं। धर्म का अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार है मेरा। वो अध्यापिका है, पढ़ी लिखी है, वो कह रही हैं कि ये मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है धर्म का, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। धन्यवाद। मैं आपके अलोकतांत्रिक कृत्य की निंदा करती हूं। उन्होंने सीधे तौर पर ये लिखा है कि मैं जो आलोकतांत्रिक कार्य हुआ है इसकी निंदा करती हूं।
तो आपने देखा किस तरह से वो लेटर के जरिए उन्होंने लिख दिया कि यहां अलोकतांत्रिक व्यवहार हो रहा है मेरे साथ। संविधान भी इस बात की मान्यता देता है, आर्टिकल 25 भी चिल्ला चिल्ला कर यह कहता है कि धार्मिक मान्यता मानी जा सकती है, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। संविधान भी इस बात की गवाही देता है, लेकिन फिर भी ये कुछ गलत मानसिकता के लोग इस तरह की चीजें फैला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक हिजाब पर पाबंदी सिर्फ बच्चियों के ऊपर थी कि बच्चियां हिजाब पहनकर पढ़ने नहीं जा सकती हैं। उसके बाद किस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ आपने देखा। कर्नाटक को एक अखाड़ा बना दिया गया जहां हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी करने की पूरी कोशिश की गई। हिजाब के नाम पर बवाल हुआ। हिजाब को टारगेट करते हुए गमछाधारी गुंडों ने भी एक लड़की को टारगेट करने की कोशिश की थी। आपने वो तस्वीर देखी थी, कैसे वो लड़की स्कूटी से उतरती है, जाती है अपने कॉलेज प्रांगण की तरफ, अपने पढ़ाई के लिए जाना चाहती, तो उसे कुछ जो भगवाधारी और गमछाधारी लोग उसे टारगेट कर लेते हैं, उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये सब हो रहा था। अभी तक तो ये बच्चियों में था कि बच्चियों को रोक है, अब टीचर्स पर भी रोक लगाई जा रही है। उस महिला टीचर का इस्तीफा देना दर्शाता है कि देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। देश का भविष्य, आप जानते हैं कि देश का भविष्य युवा होते हैं, और युवाओं को जो पढ़ाते हैं उसमें टीचर का अहम योगदान होता है, शिक्षक का अहम योगदान होता है, शिक्षिका का अहम योगदान होता है कि उनको पढ़ा लिखाकर उस काबिल बनाते हैं ताकि देश का नाम रोशन कर सके। जब शिक्षिकाएं नहीं जाएंगी पढ़ाने, अगर वो हिजाब पहनकर जाती हैं, 3 साल से पढ़ा रही हैं, 3 साल से कोई बवाल नहीं, उसके बाद अब इस तरह का बवाल, इस तरह की चीजें ये निकलकर सामने आई, इससे साफ तौर पर समझ में आता है कैसे एक धर्म और समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ टारगेट करने की बात हो रही है। आपने कई जगहों पर देखा कि हिजाब के समर्थन में किस तरह से लड़कियां सड़कों पर उतर आई। उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा सम्मान है, हिजाब हमारे धार्मिक मान्यताओं में से एक है, हिजाब हम पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं क्योंकि धार्मिक मान्यता है हमारी। तो धार्मिक मान्यता में छेड़छाड़ हो रही है, धार्मिक मान्यताओं को लेकर रोक लगाई जा रही है। जबकि आप उलट देखिए, जो मैंने सवाल पहले किया था, और यह सवाल जायज भी है, सभी के जहन में सवाल है कि जो हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, हिंदू धर्म की महिलाएं हैं जो अंदर जाती हैं, क्या वो मंगलसूत्र उतार सकती हैं? क्या वो अपने पाजेब उतार देंगी? क्या सिंदूर नहीं लगाएंगी? ऐसी चीजें हैं क्या? ये धार्मिक मान्यता है एक हिंदू लड़की की, वो अपने उसी धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए काम करती है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, हिजाब पहनकर अगर आप जा रहे हैं, हिजाब पहनकर कोई मुस्लिम महिला पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर रोक है कि आप पढ़ा नहीं सकते, आप जाइए, बाहर जाइए। जो हिजाब ना पहनने का मामला है वो एक के बाद एक सामने आता जा रहा है, और हिजाब को लेकर जो बवाल चल रहा है इस देश में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप समझिए कैसे एक दीवार खड़ी करने की कोशिश है, मात्र किस तरह से बवाल करने की कोशिश की गई। आपने देखा था वो तस्वीर भी आपके जहन में होगी, कैसे जहां पर तिरंगा लहराना चाहिए वहां पर लड़कों ने क्या लहरा दिया था, वहां पे भगवा झंडा लहरा दिया था। देश का अपमान, सीधे सीधे देश का अपमान। तो आप देख रहे हैं सिर्फ किस लिए है, हिजाब को टारगेट किया जा रहा है, हिजाब को लेकर मुस्लिम धर्म को टारगेट करने की कोशिश है। ये तस्वीरें बयां करती हैं, ये दर्शाती हैं, उसकी आंख में आंसू थे, उस महिला टीचर की आंख में आंसू थे, वो रो रही थी, वो कह रही थी कि मैं हिजाब पहनती हूं, 3 साल से हिजाब पहन रही हूं, मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं हुई है। आज मुझे हिजाब पहनने के लिए रोका जा रहा है कि हिजाब पहनकर मैं पढ़ा नहीं सकती हूं, हिजाब पहन के बच्चों के सामने नहीं जा सकती हूं। ये क्या हो रहा है? क्या हिजाब को सिर्फ टारगेट कर लिया गया है? और सीधे सीधे उसने कहा कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये जो लेटर आपको हमने दिखाया, लेटर में साफ साफ लिखा है कि वो संवैधानिक अधिकार है मेरा ये, लेकिन अलोकतांत्रिक कार्य इस कॉलेज में हुआ है, इसलिए मैं यहां से इस्तीफा दे रही हूं। आप समझिए वो इस्तीफा देना कितना खल सकता है, कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। वो इंग्लिश की लेक्चरर थी, पढ़ाती थी, अब बताइए कौन पढ़ाएगा, कौन शिक्षा देगा? इस पर भी सवाल खड़ा हुआ है। और जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब का मामला शुरू हुआ, उसके बाद जो स्कूल कॉलेज बंद रहे, इससे नुकसान किसका हुआ है? इस देश के भविष्य का नुकसान हुआ, देश के युवाओं का नुकसान हुआ है जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अब ये बवाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बस एक धर्म को टारगेट कर लेना, बस, और कुछ नहीं। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं है, ये मंशा साफ दर्शाती है। लेकिन उस महिला टीचर ने, उसने जज्बा दिखाया, उसके जज्बे को सलाम, कि कैसे उसने कहा कि हिजाब तो नहीं उतारेंगे बल्कि इस्तीफा हम जरूर दे देंगे, और इस्तीफा देके वहां से वापस लौट गई। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।